ऑस्ट्रेलिया के दर्द हुआ होगा किडनी में, क्योंकि जो जीता हुआ मैच समझ रखा था वो ड्रॉ हो गया सिडनी में। क्या बात है सर, सिडनी में ड्रॉ हो गया, मुझे तो बड़ा मजा आया। आप बताओ, आपको कैसा लगा? थोड़ा सा ऐसा धुक धुक हो रही थी कि यार मैच निकल जाएगा हाथ से। हाँ, एक समय तो ये भी सोचा था कि शायद मैच जीत ना जाए, लेकिन बाद में जब लास्ट सेशन बचा था और 2 घंटे से ज़्यादा बल्लेबाजी करनी थी ऑस्ट्रेलिया पिचेस पे या किसी भी पिचेस पे, अब देखा जाए खासतौर ऑस्ट्रेलिया में आखिरी दिन 20-30 ओवर खेलना और विकेट ना खोना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इंडियन टीम की। पर कपिल सर, आप मुझे ये बताइए, कई जगह हो सकता है थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म इस बात का भी हो कि इंडिया ने एक जो इंटेंट वर्ड है, ये जो बार बार यूज होता है, कभी पुजारा की बैटिंग के लिए होता है, तो ये जो जिस तरीके से ब्लॉकाथॉन किया, आपके हिसाब से वो चीज सही था इस टाइम पर, कम से कम ऐसी सिचुएशन में? बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर आप विकेट खो देते हैं जल्दी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं आपसे यही प्रश्न पूछूं कि क्या पंत ऐसी गेम खेल सकता है? नहीं खेल सकता। तो पुजारा को अपनी गेम खेलने दो, उसको टीम में ये रखा हुआ है कि आप रन भी बनाओ और गेंदबाजों को थकाओ जी, ये उनका है। और जब रन बनाने का समय आता है तो फिर पंत जैसे बल्लेबाज कहते हैं कि हम बना सकते हैं। तो जैसे हम खेलते थे, हम कहते थे रवि शास्त्री, आप 2 घंटे खेलो, 10 रन बनाओ, कोई चिंता नहीं, गेंदबाज को थकाना आपका काम है। और पुजारा का शायद वही काम था कि गेंदबाजों को इतना थका दिया था कि आखिर में ऐसे लग रहे थे कि उनमें दम नहीं है। पर सर, आप मुझे ये बताइए कि इस मैच को जो इंडिया ने बचाया और इतने लंबे ओवर्स तक खेलना, वो भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर, किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि इंडियन टीम ये मैच बचा सकती है। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या लगता है सबसे बड़ा हीरो जो निकल कर आया वो कौन था आज के मैच से? अश्विन, आप कह सकते विहारी, ये दोनों का, क्योंकि इन्होंने इनिंग खेले हुई हैं पर ऐसी क्रिकेट नहीं पहले खेली। आप जिनके रहाणे को बोल सकते हैं 400 बॉलें खेलो और 20 रन बनाओ, वो ऐसा कर सकते हैं। विहारी से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप अच्छे बल्लेबाज हो, कि जो बल्लेबाज होता है उसको ओवर पिच बॉल मिलती है तो वो शॉट मारने ही जाते हैं। यहाँ पर वो आ रहे थे, फिर रोक रहे थे, अपना नेचुरल टैलेंट को रोक कर अब उसके विरुद्ध बल्लेबाजी करनी। और अश्विन, मैं ये कहूँगा एक बल्लेबाज तो मैं टेम्परामेंट समझ सकता हूँ, वो कह सकता है कि मैं अब जोर से शॉट नहीं मारने, मुझे रोकना है मार, लेकिन एक ऑलराउंडर जिसका सोच ही है मुझे रन बनाने हैं, वहाँ पर अश्विन ने आके इतनी बड़ी पारी खेली, वो जो थी बल्लेबाजी की, तो मेरे हिसाब से अश्विन ने ये टेस्ट मैच जिताया है, बचाया है। बचाने को भी हम जिताना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैच के पहले दिन जब ऋषभ पंत ने 2 कैच छोड़े थे तो ऐसा लगा था वहीं से एक टोन सेट हो रही है कि ये मैच शायद इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। पर जो ऋषभ पंत ने जो पाप किया था पहले दिन, वो 5वें दिन धो दिया गया। नहीं, देखिए वो अलग है, वो उसको इम्प्रूवमेंट करनी होगी, इसमें कोई नहीं है। क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी की तो हम कह सकते हैं, नहीं, उनको कीपिंग बेहतर करनी होगी बल्लेबाज की, उनकी कोई डाउट नहीं है, कोई आशंका नहीं है उनकी बल्लेबाजी पर। लेकिन अगर आप ऑलराउंडर के आते हो टीम में एज ए ऑलराउंडर, विकेट कीपर, बैट्समैन, तो फिर हमें लगता है कि वो कीपिंग पे और अभी ध्यान देना, बल्लेबाजी पे उनका ऐसा ही रहेगा। आज बहुत ही अच्छी बड़ी इनिंग खेली, शायद थोड़ी देर और रुक जाते तो हम कह सकते हैं कि हमारी उम्मीदें ऐसी हो जाती कि ये तो टेस्ट मैच हमने जीत लिया, लेकिन उन्होंने एक दरवाज़ा खोल दिया था जीत का। शायद थोड़ी देर और रुकते तो हो सकता था। और फिर जडेजा का इंजर्ड होना, तो फिर शटर गिरना ही सबसे बेहतर था इंडियन टीम के लिए कि आप कोशिश करो जीतने की, अगर नहीं है तो आप हारो ना। अगर वो कर सकते हो तो आज इंडियन टीम ने वही किया। कपिल सर, बात करते हैं सब क्रिकेटर्स कैरेक्टर की, और सेकंड टेस्ट में जब से जीता था तब से अजिंक्य रहाणे कैरेक्टर दिखाने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे ड्रॉ के बाद क्या टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस क्या जीत से भी और ऊपर जाएगा? क्या मतलब, क्या यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कंधे और झुक जाएंगे क्या, क्योंकि ये मैच लगभग उनकी पकड़ में था? झुक गए हैं, ये नहीं कह सकते झुक जाएंगे। अच्छा। क्योंकि आप मैच जीता हुआ, अगर आप क्रिकेट के पंडितों को पूछो जो बहुत ज्ञान बांटते हैं, उनसे पूछो तो वो कहेंगे कि इंडिया मैच बचा नहीं सकता।
प्रतिशत ये था कि इंडिया टीम मैच हार गया। हाँ, पॉन्टिंग ने तो कहा था 200 तक ही निपट जाएंगे सब हाँ, लोग। तो उसके बाद आकर इंडियन टीम ने इस तरह फाइट बैक किया जो पिछले 20-30 साल की क्रिकेट में ऐसे शायद किसी टीम ने नहीं किया। तो बिल्कुल। इसलिए ये टीम का कैरेक्टर दिखाता और टीम की जीत दिखाता, और इसके लिए अजिंक्य रहाणे को भी, रवि शास्त्री को भी कहेंगे, इन्होंने टीम को पकड़ा। आपका कप्तान नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने वो कामनेस जो टीम में लेके आए, वो सबसे बड़ी बात थी। तो सर चलिए, ये बात तो हो गई सारी की सारी, हमने जो बात करी कि क्या अच्छा रहा इंडिया के लिए, पर ये हार के कगार पर पहुंच गई थी टीम इंडिया, तो कुछ तो गलत रहा होगा। वो क्या क्या चीजें हैं जो इंडिया को अभी सुधारनी पड़ेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात पहले दिन से हम चर्चा यही कर रहे हैं कि फिटनेस के ऊपर। आप अगर आधी टीम अनफिट होकर खेलती है तो आप कैसे परफॉर्म दे सकते हैं। इसलिए मुझे अभी भी यह लगता है कि प्लेयरों को और मेहनत करनी होगी अपनी फिटनेस के ऊपर। एक होता है मैच फिट होते हैं, एक होता है बॉडी फिट होना। तो ये यहाँ पर मुझे लगता है मैच फिट भी नहीं है और बॉडी भी अभी टूट रही है, तो इसलिए उनको वहां पर मेहनत ज्यादा करनी होगी। तो सर 100 से ज्यादा टेस्ट मैच आपने खेले, बिना एक बार भी अनफिट नहीं रहे, आप ही कुछ टिप्स थोड़ा सा पास ऑन कर दीजिए उनको। नमस्कार, सदा सुखी रहो। तो चलिए, ये थे कपिल सर। आज की जो सिडनी में जो बहुत बड़ी जो ड्रॉ हुआ, उसको मैं बार बार जीत आ रहा है मेरे अंदर से, पर जो इतना बड़ा जो रिजल्ट आया इंडियन टीम के लिए कि जो मैच हारा हुआ मान लिया था इंडिया ने, या इंडियन के सपोर्टर्स ने भी, उसको भी इंडियन टीम ने ड्रॉ किया और अब ब्रिस्बेन की तरफ चलने की तैयारी है। क्रिकेट के बाकी सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको यहां पर। और हमारे चैनल का नाम क्या है कपिल सर? देखते रहिए अनकट, बिल्कुल हमारे साथ।